नमस्कार। आज मैं आपके सामने हम सभी के प्रिय लेखक, कवि, आलोचक आदरणीय जयप्रकाश कर्दम सर की एक और कविता जिसका शीर्षक है बोलने का समय को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ ये कविता आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो कविता कुछ इस प्रकार है। बोलो कि हमें नहीं पसंद तुम्हारी जन विरोधी नीतियाँ, बोलो कि हमें नहीं पसंद तुम्हारी जन विरोधी नीतियाँ, तुम्हारा सांप्रदायिक मानववाद। बोलो कि सदियों से सींची प्यार की ज़मीन पर नहीं उगने देंगे हिंसा और नफ़रत की फसलें, नहीं बिगड़ने देंगे हमारा आपसी भाईचारा। बोलो कि नहीं चाहिए हमें तुम्हारी रियायतें, बोलो कि नहीं चाहिए हमें तुम्हारी रियायतें, हमें तो चाहिए अपना पूरा का पूरा हिस्सा खेत खान और कारखानों से लेकर देश के तमाम संसाधन और स्रोतों में। बोलो कि हमें विश्वास नहीं है तुम्हारे शब्दों और आश्वासनों पर, बोलो कि हमें विश्वास नहीं है तुम्हारे शब्दों और आश्वासनों पर। बोलो और पूरी ताकत के साथ बोलो कि तुम इस देश के मूल निवासी हो। नहीं है किसी को हक तुमसे तुम्हारी नागरिकता का सबूत मांगने का, और तुमको ज़रूरत नहीं है अपनी नागरिकता सिद्ध करने की, ना किसी को अपनी नागरिकता के दस्तावेज़ दिखाने की। बोलो और ऐसे बोलो कि उनके कानों के पर्दे फट जाएं, बोलो और ऐसे बोलो कि उनके कानों के पर्दे फट जाएं, क्योंकि तुम जिंदा मनुष्य हो, मुर्दा, लाश या पशु नहीं। बोलना जिंदा होने की निशानी है, बोलना जिंदा होने की निशानी है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि तुम्हारी खामोशी तुम्हें खा जाए, बोलो इससे पहले कि तुम बोलना भूल जाओ, और इससे पहले कि छीन ली जाए तुम्हारी बोलने की आज़ादी, कर दिए जाओ खामोश हमेशा के लिए। बोलो कि यह चुप रहने का नहीं, बोलने का समय है। इस कविता में मुझे एक साथ कई शोषित वर्ग नज़र आए। पहला दलित, दूसरा स्त्री, तीसरा आदिवासी और चौथा मुस्लिम वर्ग। मुस्लिम समुदाय को आप एनआरसी के विशेष संदर्भ में रखकर देख सकते हैं। कोई भी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति अगर इस कविता को पढ़ता है तो वो महसूस करेगा कि यह कविता कहीं ना कहीं उसके संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक है। दूसरी ओर यह कविता सामान्य जन से भी जुड़ती है, सामान्य व्यक्ति से भी जुड़ती है, लेकिन उसको किसी विशेष वर्ग संदर्भ से जोड़ने की आवश्यकता हमें नहीं है। तीसरा, अगर आप इस कविता के मूल में जाएंगे तो आप देखेंगे इस कविता के मूल में है संविधान का अनुच्छेद 19(1), जो कि हमें देता है बोलने की आज़ादी, वाक की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी। अब जब संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी दी है तो फिर चुप्पी कैसी और कैसा भय? तो सामने आइए, खुलकर बोलिए, क्योंकि आपका हक बनता है। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।